मेरे पास एक बहुत खूबसूरत लहजे का शायर है जिसे अब मैं माइक पर आवाज देने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं। भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। तो आइए आमादा हो जाएं आपके अपने जज्बात और एहसासात को शायरी बनाकर पेश करने के लिए। उत्तर प्रदेश और खासतौर से मगरबी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा सनती, अदबी और तहजीबी शहर जिसे सहारनपुर के नाम से जाना जाता है, वहां से तशरीफ लाए हैं जनाब बिलाल सहारनपुरी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें जनाब बिलाल सहारनपुरी। आफ्ताब अलवी साहब तशरीफ रखते हैं, इनसे इजाज़त के साथ अपने सफ़र की शुरुआत करता हूँ। एक मतलब यूँ कहा है कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, रात भी देखा करो। साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। वाह 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 बिलाल भाई, वाह वाह वाह। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम, साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। और सिर्फ शहरों में नहीं बसता है ये हिंदुस्तान, सिर्फ शहरों में नहीं बसता है ये हिंदुस्तान। बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो। बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो। और आफ्ताब भाई शेर पढ़ता हूं, मुलाजा करें कि बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। क्या अच्छा मिसरा है, क्या अच्छा मिसरा है। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। भाई बिलाल साहब ये शेर फिर पढ़ दीजिए। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, और इसे तो 2 बार पढ़िए ताकि कुछ लोग इसको संभल के याद कर लें। शुक्रिया शुक्रिया। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। वाह वाह, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। और फिर एक मतलब पेश करता हूं, जमील भाई सुने, मुलाजा करें कि आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते आप हैं, जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो ये है कि ये नायाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, वाह वाह वाह, सच तो ये है कि ये नायाब हुआ करते हैं। वाह वाह वाह। बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। बात आई है समझ में तो चलो तो दाद चलो दाद भी दो। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। शेर सुनने के भी, शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। और छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी। ये आपके लिए शेर पढ़ता हूं नदीम भाई, खास तौर से। अच्छा, छोटे लोगों से, हाँ मुलाजा करें कि शेर सुनने के भी जी आदाब हुआ करते हैं। वाह, छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी। भाई क्या कहना क्या कहना। वाह छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। एक मतलब यूं कहा है कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। अच्छा, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसी लत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। वाह। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा से जो सबूत अदालत में मर गए। जिंदा ने जो सबूत अदालत में मर गए
उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, वाह, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, क्या कहना, क्या कहना, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह 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 वाह, कि उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, क्या कहना, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, आहा, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह वाह, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। एक मतलब यूं कहा है कि दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। वाह वाह वाह, सुना सर ये मतलब, दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, गजलों पे थी ज़कात अदीबों में बांट दी। वाह 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 वाह, गजलों पे थी ज़कात अदीबों में बांट दी, गजलों पे थी ज़कात अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, ओहो, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। हाँ, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, वाह 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 वाह, उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। और गांधी जी ये शेर मुलाजा करें आपके लिए कि उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। 55 बरस की, कि उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। 55 बरस के बाद की शादी तो ये 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ, 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। एक ताजा गजल के 2-3 शेर और मुलाजा करें, मतलब इरशाद, कि हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए, आहा, हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए। बाबा जी क्या कहना, हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए, जरा सी बात पे मुंह को फुला के बैठ गए। वाह 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 वाह, जरा सी बात पे मुंह को फुला के बैठ गए। जो अपने आप को अहले ज़बा समझते थे, आहा, जो अपने आप को अहले ज़बा समझते थे, क्या कहना, वो अब जबान पे ताला लगा के बैठ गए। वाह वाह वाह, वो अब जबान पे वाह, ताला वाह, लगा के बैठ गए। चढ़ा था शौक सियासत में उनको जाने का, आहा, चढ़ा था शौक सियासत में उनको जाने का। शरीफ लोग थे इज्जत गंवा के बैठ गए। वाह 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 वाह, चढ़ा था शौक सियासत में उनको जाने का, बहुत अच्छा है बिलाल, वाह 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 वाह, चढ़ा था शौक सियासत में उनको जाने का। शरीफ लोग थे इज्जत गंवा के बैठ गए। हमारी यहाँ बहनें तशरीफ रखती हैं, मेरी बहुत ही प्यारी बहनें यहाँ हैं। मैं एक शेर पेश करता हूँ, अभी एक मुशायरे में था जो मैंने वहाँ देखा, वो पेश करता हूँ कि हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए, जरा सी बात मुंह को फुला के बैठ गए। जो अपने आप को अहले ज़बा समझते थे, वो अब जबान पे ताले लगा के बैठ गए। चढ़ा था शौक सियासत में उनको जाने का। शरीफ लोग थे इज्जत गंवा के बैठ गए, शरीफ लोग थे इज्जत गंवा के बैठ गए। मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज, मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज, हमें लगा किसी मुजरे में आके बैठ गए। हमें लगा मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज, हमें लगा किसी मुजरे में आके बैठ गए। और तलाश करते हैं मखमल की मसनदे वो लोग, वाह वाह वाह, तलाश करते हैं मखमल की मसनदे वो लोग, बुजुर्ग जिनके चटाई बिछा के बैठ गए। वाह 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 वाह, बुजुर्ग जिनके तलाश करते हैं वाह वाह, मखमल की मसनदे वो लोग, क्या कहना, तलाश करते हैं मखमल की मसनदे वो लोग, बुजुर्ग जिनके चटाई बिछा के बैठ गए। एक मतलब यूं कहा कि जिनमें भरा वो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जिनमें भरा वो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। वाह वाह, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं, वाह 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 वाह, गजल के साथ में धोखा नहीं किया,
हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और आफ्ताब भाई वो शेर पढ़ता हूं बाबा जी, जो पार्लियामेंट के अंदर मेरा शेर पढ़ा गया, मुलाज़ा करें वो शेर पढ़ता हूं। मैं छोटा सा उर्दू का तालिब इल्म, पार्लियामेंट में मेरा एक शेर पढ़ा जाना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं शेर पेश करता हूं कि मुलाज़ा करें कि जाकर मुशायरों में लतीफ़े नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं। वाह वाह वाह। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। बहुत अच्छे, वाह। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। वाह 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 वाह। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। शेट्टी साहब एक मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा करें कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। सच्ची। आफ्ताब भाई और शेट्टी भाई एक जगह बैठे हैं, इन्हें देखिए और मेरे इस मतले पर गौर कीजिए। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। वाह वाह वाह। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। वाह 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 वाह। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और आफ्ताब भाई ये मतलब फिर मैं आपकी नजर करता हूं, मुलाहिजा करें ये मतलब खासतौर से जब पिछला मुशायरा हुआ आप यहां नहीं थे, आप आज तशरीफ रखते हैं, तो वो गैप जो है वो मुलाहिजा करें इस मतले में कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। अच्छा वाह। पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। अब शेर पढ़ता हूं, अगर शेर कह दिया हो तो हमारे शकील आजमी साहब भाई और आदिल भाई सुने कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर। बहुत अच्छा वाह। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर, कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। वाह। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर, कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। वाह 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 वाह। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांगकर गजले यहां पर लोग शायर हो गए। वाह वाह वाह। मांगकर गजले यहां पर लोग शायर हो गए। एक मतलब यूं कहा है कि अभी समेटता हूं, बस 3-4 मिनट और नदीम भाई, क्योंकि बड़ी शायरी आपको सुननी है। मुला जी मैं कि सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं, सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं, अपनी हालत से ये अनजान बने बैठे हैं। सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं, अपनी हालत से ये अनजान बने बैठे हैं। जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, आज वो लोग ही दरबान बने बैठे हैं। आज वो लोग ही दरबान बने बैठे हैं। और शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते, आज वो साहिबे दीवान बने बैठे हैं। वाह 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 वाह। आज वो साहिबे दीवान बने बैठे। मतलब का 4 मिसरे और आखिर में कहकर इजाजत चाहता हूं कि गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया, गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया, अलिफ गिरा तो गला खींचकर उठा लाया। यार ये अच्छा है। तरन्नुम में इस तरह गाया, अलिफ गिरा तो गला खींचकर उठा लाया। और उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया। वाह 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 वाह। उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, वाह वाह वाह, जो अपना नाम भी
उर्दू में लिख नहीं पाया, मीरो गालिब दाग अपनी कद्र सब खोने लगे। मीरो गालिब दाग अपनी कद्र सब खोने लगे। कब्र पर उर्दू की अब तो जश्न भी होने लगे। वाह वाह वाह। कब्र पर उर्दू की अब तो जश्न भी होने लगे। ये नए लौंडे लपाड़े शायरी में क्या घुसे, ये नए लौंडे लपाड़े शायरी में क्या घुसे, इनका हुलिया देखकर जोनेलिया रोने लगे। ये नए लौंडे भाई बहुत अच्छा, वाह 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 जी। ये जॉनेलिया वाला फिर पढ़ दीजिए। मैं बढ़ू ये जी जी साहब, जॉनेलिया को खराज अकीदत के तौर पे। कि मीरो गालिब दाग अपनी कद्र सब खोने लगे। वाह। कब्र पर उर्दू की अब तो जश्न भी होने लगे। कब्र पर उर्दू की अब तो जश्न भी होने लगे। ये ले शकील आजमी साहब, अजम शागिर साहब दाद दे रहे हैं। नदीम फरूक साहब मेरे लिए एजाज से कम नहीं है। मैं पेश करता हूं कि मीरो गालिब दाग अपनी कद्र सब खोने लगे। क्या कहना। कब्र पर उर्दू की अब तो जश्न भी होने लगे। ये नए लौंडे लपाड़े शायरी में क्या घुसे, इनका हुलिया देखकर जोनेलिया रोने लगे। वाह वाह। एक मतलब पढ़ता हूं कि उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। क्या कहना। वाह। उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। कि उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वाह। उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। और अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर, अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। वाह। अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। वाह वाह वाह।